Good morning, class. Today we are going to start the next topic, measles. So measles क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि NMR, measles, mumps, rubella एंड चिकन पॉक्स है और आपका स्मॉल पॉक्स है. दीज आर दी कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, मतलब ये हाईली कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, मतलब हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं. ठीक है, सो इसमें क्या है और ये किसकी वजह से, जैसे कि आपके कुछ स्पेसिफिक वायरसेस हैं. मैंने बोला था कि वायरस एक ही नहीं होता, कि उससे एक ही प्रॉब्लम होती है. अलग अलग वायरसेस होते हैं और अलग अलग डिजीज़ कॉज होती है. सो दिस इज़ द मीजल्स एंड एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड. ठीक है, मतलब चाइल्डहुड के लिए ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है. मतलब वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड में मतलब ईजिली ट्रांसमिटेबल होती है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ दी कॉज्ड बाय द वायरस. तो वायरल आपको पता है, वायरल कॉमन कोल्ड फ्लू. ठीक है, तो ये वायरस की वजह से होता है, जो कि वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसमिट होता रहता है. सो कॉज्ड बाय द स्पेसिफिक वायरस ऑफ द ग्रुप. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं, उनके द्वारा ये कॉज होने वाली डिजीज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्सो वायरस. सो मीजल्स किसकी वजह से कॉज होता है? माइक्सो वायरस की वजह से कॉज होता है. एंड नेक्स्ट वन क्या है आपका? मीजल्स, रुबेला, मॉर्बिली फर्स्ट डिजीज़. ठीक है, सो मीजल्स जो एक मैंने आपको बताया कि हाईली कंटेजियस डिजीज़ है. दिस इज़ द वायरल इन्फेक्शन एंड सिग्निफिकेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी अक्कर इन एक्यूट एंड क्रॉनिक कोर्स. इसकी वजह से मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़ रेट एंड मोर्टालिटी इज़ डेथ रेट. सो इसकी वजह से ये भी एक्यूट और क्रॉनिक सिचुएशन में अक्कर होते हैं. नेक्स्ट क्या है? एपिडेमिक डिजीज़ेस, मतलब ये एक वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट क्या है? एटियोलॉजी. सो एटियोलॉजी एक टाइप का कॉज बोल सकते हैं हम. ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्सो वायरस, तो इसका भी एक नेम होता है अलग अलग. सो मॉर्बिली वायरस, पैरा माइक्सो वायरस, दिस इज़ द RNA. ठीक है, RNA वायरस है एक. एंड इसका होस्ट फैक्टर क्या होता है, मतलब किसके थ्रू कॉज होता है? ह्यूमंस के थ्रू. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि चाइल्डहुड. सो नेक्स्ट, ट्रांसमिशन. कैसे ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में? रेस्पायरेटरी, मतलब जैसे कि किसी की स्पीड ड्रॉप्स आ गई उनके थ्रू. ठीक है, सो रेस्पायरेटरी के थ्रू कॉज होता है बाय द ड्रॉपलेट. एंड इसका कितने दिन तक ये रहता है? सो इंसिडेंस 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन तक की ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है. सो इट इज़ critically characterized by the fever and cathral symptoms. So cathras is a one type of word and term. यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एयरवे पैटर्न होता है वहाँ पे म्यूकस का डेवलपमेंट होने लगता है. सो इसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फॉलोड बाय टिपिकल रैश, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी, मैंने बोला रेस्पिरेशन अफेक्टेड होता है. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें कि कफ एंड कोरेजा. सो कोरेजा इज़ वन टाइप ऑफ कफ एंड कोल्ड, उसको हम बोलते हैं सर्दी ज़ुकाम. सो इट इज़ द म्यूकस इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, फॉलोड बाय टिपिकल रैश. और जैसे कि आपको पता ही है मीजल्स में रैशेस अकर्स होने लगते हैं. सो मैंने क्या बताया कि इसके जो मतलब क्लिनिकली कैरेक्टराइज आपको शो होगा, फीवर है उनको, कैथरल सिम्टम्स, मतलब इनमें जो भी एयरवे पैटर्न है म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्डअप होने लगता है. एंड सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कोरेजा एंड कफ, मतलब कोल्ड एंड कफ, फॉलोड बाय टिपिकल रैश. सो नेक्स्ट आपका है मीजल्स अक्कर ओनली इन ह्यूमन. ये केवल ह्यूमन में होने वाली डिजीज़ है. दिस इज़ नो एनिमल रिजर्वर, इसका कोई भी एनिमल रिजर्वर नहीं है, मतलब एनिमल से होने वाली ये डिजीज़ कंडीशन नहीं है. व्हाट इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब
कैसे इसका क्या एजेंट है, होस्ट है, सोर्स है, इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है इसमें, तो वो सब डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में। सो फर्स्ट वन इज़ एजेंट। इसका एजेंट क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर ही डिस्क्राइब किया था कि आरएनए पैरामाइक्सोवायरस, ठीक है। सो ये कैसे कॉज होता है इस आरएनए पैरामाइक्सोवायरस से, एंड दी वायरस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड। ये आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि ये ह्यूमन में होने वाले प्रॉब्लम है, तो ये आउटसाइड अपना ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन की बॉडी में ही अपना ट्रांसमिशन करता है और ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र होता है, ये आउटसाइड ट्रांसमिट नहीं होता है, ये आउटसाइड सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इसका जो सोर्स है वो कैसा है, कौन से माध्यम से। सो द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ द केस ऑफ मीजल्स, ठीक है। मतलब अगर किसी को मीजल्स है तो वही एक सोर्स है कि अगर किसी को कफ है, कोल्ड है और रैशेस अपेयर हो रहे हैं तो दिस इज़ द वायरल इन्फेक्शन, तो ये वन बॉडी टू अदर बॉडी इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्टिव मटेरियल, मतलब कौन कौन सी चीज़ों जैसे कि इन्फेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था टीबी का, किसी भी पर्सन ट्यूबरकुलोसिस अफेक्टेड पर्सन का अगर स्प्यूटम भी पड़ा हुआ है आउटसाइड में तो उसके कांटेक्ट में आने से भी हमें, क्योंकि उसके स्प्यूटम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो कि बहुत ही एक्टिव बैक्टीरिया होता है, जो कि तुरंत किसी भी बॉडी में ईजिली अपना घर बना लेता है, ठीक है। वहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। सो ये आपका सिक्रीशंस ऑफ द नोज़ का जो सिक्रीशन है, थ्रोट का है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, केस ऑफ मीजल ड्यूरिंग दी प्रोडोमिनल पीरियड एंड अर्ली स्टेज ऑफ रैश, ठीक है। जैसे कि किसी भी पर्सन की बॉडी में रैशेस अपेयर होने लगे तो इन सब ये सारे जो हैं इन्फेक्टिव मटेरियल हैं। अगर ये इन सब मटेरियल के कांटेक्ट में कोई भी पर्सन आता है, कोई भी हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी ईजिली ये अफेक्टेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है। कम्युनिकेबिलिटी इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही डिस्क्राइब किया था कि इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़। सो प्रोड्रोमल पीरियड मतलब क्या होता है कि इस पीरियड में जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आपको शो होते हैं, दिस इज़ द प्रोड्रोमल, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोड्रोमल। जैसे कि आपको आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ हुई तो उसके तुरंत ही चिन्ह और लक्षण मतलब साइन एंड सिम्टम्स शो होने लगते हैं, दिस इज़ द प्रोड्रोमल पीरियड एंड द अर्ली स्टेज ऑफ रैशेस, और जैसे ही आपको रैशेस अक्कर होने लगते हैं। सो यहाँ पे भी प्रोड्रोमल का मतलब सेम है कि जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स अक्कर होने लगते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी में डिजीज़ अक्कर हुई या फिर कोई भी वायरस आया और उसके बाद जो भी उसने अपने सिम्टोमेटिक वे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, सो दिस इज़ द प्रोड्रोमल पीरियड। सो मीजल्स इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल पीरियड, ठीक है। ये अपने अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाईली कंटेजियस या फिर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है एट द टाइम ऑफ इरप्शन, ठीक है। इरप्शन के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरप्शन। सो इरप्शन का मीनिंग जो है मतलब तुरंत जा कर के ये बॉडी में स्प्रेड होने लगता है, मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। सो कम्युनिकेबिलिटी मतलब डिक्लाइन रैपिडली फॉलोइंग द अपीयरेंस ऑफ द रैश, ठीक है। और ये इसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो जैसे रैशेस अपेयर होने लगते हैं तो ये धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट क्या है, द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश, ठीक है। रैशेस के अपेयर होने के बाद, ठीक है, 4 दिन बाद इसकी जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है, तो जब से आप इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हुए, मीजल्स का जो वायरस आरएनए माइक्सोवायरस है, सो जब आप इससे अफेक्टेड होते हैं उसके 4 दिन बाद आपको रैशेस अपेयर होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके पहले तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स अक्कर होंगे, उसके बाद आपके, जैसे कि हमने आपको बताया था कि
स्मॉल पॉक्स में बताया था मैंने, चिकन पॉक्स में बताया था, पहले उनको सिम्टम्स शो होते हैं, उसके बाद ही जो डिजीज़ कंडीशन है वो अकर होगी, मतलब उसका जो मेन सिम्टम है उसके बाद अकर होगा। पहले से कि नॉर्मली उनको फीवर आएगा और कोई भी बॉडी चेंजेस होना है तो पहले वो होगा, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम अकर होती है। सो नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट में क्या है कि ये दूसरी बार ये कब इसका अटैक आता है। सो इन्फेक्शन कन्फर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, हैंस देयर आर नो सेकेंडरी अटैक रेट। ठीक है, अगर ये आपकी बॉडी में एक बार हुआ है तो अगर इसने कोई भी अगर आपकी बॉडी में डिजीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट जो भी वायरस बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज़ डेवलप होने लगती है। तो उसके बाद जब एंटीबॉडी डेवलप होती है तो आपका सेकंड चांस आने का कोई मतलब ही नहीं होता कि आपको सेकंड टाइम कॉज करे। नेक्स्ट आता है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में मतलब कौन कौन से ग्रुप में ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्या एज पे होता है, जेंडर में होता है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है एजिंग ग्रुप। तो मैंने आपको ऊपर ही इन्फॉर्म किया था कि ये मोस्टली चाइल्डहुड में ही अकर होता है, ठीक है, और चाइल्डहुड ही वाली ये डिजीज़ कंडीशन है। तो अफेक्ट तो आपको पता है कि अगर आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे MMR वैक्सीन भी दी होती है। तो वो MMR वैक्सीन इसीलिए होती है कि मीज़ल्स, मम्स, रुबेला को वो इन केस आपकी लाइफ लॉन्ग में कभी भी ये प्रॉब्लम अकर ना हो, और अगर अकर हो जाती है तो वैक्सीन्स के थ्रू इसको रिकवर कर दिया जाता है।